Hi everyone, and today I'm going to tell you how to solve question number 4 from exercise 5.1। तो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं गाइज इसमें फिफ्थ क्वेश्चन तक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन तक। अब सिक्स सेवन एट नाइन और इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमारा सिक्स क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से एपीज़ कौन सी है, एंड अगर एपी बनाती है, कोई भी सीरीज़ एपी बनाती है, देन हमें बताना होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है। यानी कि ये 4 टर्म्स दे रखे हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करने होंगे अगर एपी निकलता है तो। ये तो कैसे करेंगे, जैसे कि सिक्स क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 0.22, 0.22, फिर नेक्स्ट है 0.222 एंड नेक्स्ट है 0.2222। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके कॉमन डिफरेंसेस निकालने होंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A2 माइनस A1। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये होगा हमारा 0.22 माइनस सेकेंड टर्म हमारा ये है 0.22 एंड फर्स्ट टर्म हमारा ये है 0.2। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते तो आएगा हमारा 0.02। अगर हम माइनस करेंगे A3 माइनस A2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा डी निकल जाता है कॉमन डिफरेंसेस। तो हम पॉसिबल ऑल द कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। तो यानी कि ये n+1 यानी कि n का नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो जैसे कि A2 का नेक्स्ट टर्म क्या है, A3 है, तो A3 में से A2 माइनस कर दो। तो A3 हमारा ये है, A2 ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 0.002। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ 0.02 आ रहा है, यहाँ 0.002 आ रहा है। तो हम यही बोल सकते हैं, आगे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, A4 माइनस A2 निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो हम बोल सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same every time, therefore the series, जो ये सीरीज गिवन है हमें क्वेश्चन में, इज नॉट NAP। ठीक है, सो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ना आते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन में दे रखा है हमारा 0.-4, 0.8 एंड माइनस। तो सेवन्थ क्वेश्चन में 0, -4, -8 एंड -12। मैं कुछ और सोचने लग गया एकदम से, तो एकदम ब्लैकआउट हो गया। तो 0, -4, -8 एंड -12। अगेन सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो आएगा हमारा -4 -0, तो कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 4 अगेन। तो आप देखेंगे सेम आ रहा धीरे धीरे हमारा जो एक कॉमन डिफरेंस है, A4 माइनस A3 ये निकालते हैं तो A4 कितना हमारा, माइनस का 12, तो माइनस का 12। A3 कितना है, माइनस का 8, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 8, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4। तो आप देखेंगे कि हर बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा। तो सिंस, अगेन आपको यही लाइन लिखनी है, कॉमन डिफरेंस इज सेम every time, therefore the series is not is
इज ए पी, सॉरी, इज ए पी, इज इन ए पी और इज ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमने 3 बार निकाल दिया, ऊपर सेम सेम आ रहा है, सेम ही होता है कॉमन डिफरेंस एपी में, तो हमारा -4 आ गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे? ये तो 4 टर्म्स तो दे रखे हमें, फिफ्थ टर्म निकालना है पहले। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपको फोर्थ टर्म में आपको क्या करना है? डी ऐड कर देना है, पिछले वाले टर्म में बस डी ऐड करते चले जाना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? -4। एंड नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? अगेन 3 टर्म निकालने नेक्स्ट। अगर ए पी निकल जाता है तो कौन कौन से होंगे? पहले A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए पिछले वाले टर्म A4 में डी ऐड कर देना है। तो A4 कितना था हमारा? A4 था हमारा -12। तो -12 में डी ऐड कर देना। डी ए कितना है हमारा? -4। तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता, तो माइनस आ जाएगा बीच में साइन, तो ये हो जाएगा हमारा -16। ऐसे ही A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A5 में डी ऐड कर देंगे, पिछले वाले टर्म में डी ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा A5 कितना है हमारा? -16। एंड डी कितना हमारा? -4, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा -20। ऐसे ही A7 हमारा निकल जाएगा -24। सेम तरीके से A प्लस डी, A6 प्लस डी, ये हो जाएगा -20, -4, ये आ जाएगा हमारा -24। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -16, -20 and -24. Understood? So now the next question is 8 number question. So let's solve it as well. 8th क्वेश्चन है हमारा माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ। तो कैसे निकालेंगे? इसमें अगेन हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसमें हम निकालेंगे अगेन A2 माइनस A1। A2 में हमारा माइनस का हाफ है, A2 और A1 हमारा माइनस का हाफ है, तो माइनस माइनस प्लस का हाफ हो गया, आ जाएगा हमारा 0। अगेन A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो सिमिलर केस में ऐसे ही हमारा सेम तरीके से 0 आ जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 निकालेंगे, तो अगेन हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि सेम सेम है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, द कॉमन डिफरेंस is same every time, therefore the series is an AP। ठीक है, अब नेक्स्ट तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? आपको कॉमन डिफरेंस बताना होगा क्या आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमने तीनों बार निकाला और तीनों बार हमारा क्या आया? 0। तो अगर हम निकाले नेक्स्ट 3 टर्म्स, क्योंकि AP पर प्रूफ हो चुका है, तो अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले तो A4 हमें निकालना, A5 निकालना होगा, तो A4 प्लस D होगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, मतलब A5 निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में D ऐड कर देना है। तो प्रीवियस टर्म कितना हमारा? हाफ, और कॉमन डिफरेंस है 0, तो आएगा हमारा 1/-2। ऐसे ही A6 निकालना होगा। A6 में A5 हमारा, A5 में ऐड कर देना है D, तो -12 प्लस 0, तो आएगा अगेन। एंड A7 भी सेम तरीके से हमारा कितना आएगा? हाफ प्लस 0, क्योंकि A6 हमारा हाफ है अगेन, तो ये आ जाएगा हमारा अगेन माइनस का हाफ। तो हम बोल सकते हैं द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर
माइनस का हाफ, माइनस का हाफ एंड माइनस का हाफ। ठीक है, तो अभी बचे हुए हैं हमारे गई 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब 9 क्वेश्चन हमारा है, 9 क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 1 है, 3 है, 9 है एंड 27 है। तो इसमें हमें निकालना होगा अगेन A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा हमारा 2। फिर आएगा हमारा A3 माइनस A2। तो सेम तरीके से 9 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ आ गया हमारा 6। तो ए देखो कॉमन डिफरेंस हमारा डिफरेंट आ गया यहाँ, तो यहीं से आप कह सकते हैं कि ये AP नहीं है, आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। 27 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 18। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same every time, therefore the AP is not, the series is not in AP। ठीक है, फाइन। 10th क्वेश्चन है हमारा A2A 3A एंड 4A। तो अगेन हम निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, 2A माइनस A, तो आ जाएगा हमारा A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा 3A और A2 है हमारा 2A। माइनस करेंगे तो आएगा हमारा अगेन A, तो यानी कि कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं इसमें। अब निकालेंगे A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4A माइनस 3A। अब ट्रैक करने पे आ गया नहीं, आ जा रहा है हमारा, तो यानी कि हम कह सकते हैं सिंस, सेम रीज़न ऊपर वाला सेम लिख देना आपको, द कॉमन डिफरेंस is not same, therefore the AP series is सेम है। सॉरी यार, मैं पिछले क्वेश्चंस को ही ध्यान में रख के लिखे जा रहा हूँ। is same every time, so we can say that the series is AP। so now we have to find common difference। कॉमन डिफरेंस हमने 3 बार ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है, तो डी क्या होगा, डी ए ही होगा। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, पहले निकालेंगे A5, तो A5 होगा हमारा A4 प्लस डी। सो A4 कितना दे रखा है हमारा 4A एंड डी कितना है हमारा A, तो हो जाएगा हमारा 5A। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A5 प्लस डी, तो यानी कि कितना हो जाएगा 5A, A5 है एंड डी हमारा A है, तो आ जाएगा हमारा 6A। A7 निकालेंगे, A6 प्लस डी, तो यह आ जाएगा हमारा 6A प्लस डी, डी कितना है हमारा A, तो यह आ जाएगा हमारा 7A। तो देयरफॉर गाइस वी कैन से दैट कि जो द नेक्स्ट 3 टर्म्स है आर 5A, 6A एंड 7A। अंडरस्टूड। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा ए स्क्वायर ए क्यूब एंड A4। सो इसमें आ गया हम निकालेंगे सेम A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं हो सकता, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए ही रह जाएगा। A3 माइनस A2, तो यानी कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम आएगा ही नहीं मतलब ये। तो हम इससे क्या सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर ले लेंगे तो ए माइनस वन आएगा, ऊपर हम ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस वन आएगा। ठीक है, यानी कि सेम नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस को मैं सी एंड डी से बोल रहा हूँ, ठीक है, डिनोट कर रहा हूँ बस। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम every time, therefore the series is not NAP। ठीक है, अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट का दे रखा है। सबसे पहले इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा सारे रूट को। ठीक है, तो √2 है, √8 है, √18 है एंड √32 है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2 को तो हम 2 ही रहने देंगे। 8 को हम क्या कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, एंड 18 को हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5। इस 32 को क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट को, हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो पेयरिंग हो जाती है उसे बाहर निकाल देते हैं, जिसकी पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ 2 पेयरिंग हो रही है, तो पहला √2 का तो √2 हो जाएगा। अंदर किसकी पेयरिंग हो गई, 2 की, तो 2 को बाहर ले आएंगे और अंदर बचेगा 2 ओनली। 3 की पेयरिंग हो गई तो 3 को बाहर ले आएंगे, अंदर बचेगा ओनली 2। पेयरिंग मतलब स्क्वायर बन गया, तो जब स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, तो यानी कि 2 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करूँ तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए। तो अगर 3 स्क्वायर है अंदर रूट के अंदर तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा उससे। तो इस तरीके से इसका जनरल मेथड है ना। ऐसे ही यहाँ हमारा 2 2 बार है, दो पेयरिंग हो रही है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे। 2 2 जब 4 हो जाएगा तो बाहर रख देंगे हम इसे, अंदर क्या बचेगा, ओनली 2। तो अब इसे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा गाइस। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा, 2√2 माइनस A1 कितना है हमारा, √2। तो ये हो जाएगा हमारा, अंदर बचेगा, सॉरी मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा √2। 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचा। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना है हमारा, 3√2 माइनस 2√2। A2 2√2 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन √2 आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा, और उसके बाद अगेन A4 माइनस A3 निकालेंगे तो कितना है, 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, √2 अगेन आ गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है आ गया है एवरी टाइम, सिंस द CD यानी कि कॉमन डिफरेंस इज सेम every time, therefore the series is an AP। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें निकालना है 5th टर्म।
फोर्थ टर्म तो गिवन है हमें, फिफ्थ नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने होंगे। तो A4 प्लस डी, तो A4 कितना है हमारा, A4 है हमारा 3√2, 4√2 है सॉरी, A4 है हमारा 4√2 और इसमें डी ऐड कर देंगे यानी कि √2 है हमारा। तो मैंने कॉमन डिफरेंस लिखना भूल गया यहाँ, तो मुझे कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा यहाँ। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। पहले आपको बताना होगा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस हमने 3 बार निकाला है ऊपर, तो क्या निकाला है, √2। ये कॉमन डिफरेंस ही तो होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देना है, यानी कि √2 आ गया। तो हम डी ऐड करते जाएंगे प्रीवियस टर्म में, तो उससे नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने निकाला A4 प्लस डी A5 के लिए, तो यह हो जाएगा हमारा 5√2। इसे और अगर हम वापस से अंदर कर दे, इसे अगर मुझे पूरा रूट के अंदर लिखना है तो 2 अंदर आ जाएगा, और जो ये 5 है अंदर जाके 5² हो जाएगा। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25, 5 जो 25 होता है, अगर इसमें सॉल्व करूँ तो आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, ऐसे ही हमारा A6 निकालेंगे। A6 होगा हमारा A5 प्लस डी। A5 कितना है हमारा, A5 है 5√2 एंड √2 डी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6√2। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 6 जो है बाहर अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे मल्टीप्लाई करें अंदर से तो ये हो जाएगा हमारा 72 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 6 जो 36, 36 2 जो 72। ऐसे ही 7 टर्म निकालेंगे। तो 7 टर्म निकालने के लिए 6 टर्म में डी ऐड कर देना है, और 6 टर्म कितना है हमारा 6√2 और डी कितना है हमारा √2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा हमारा 7√2। तो अगर मैं इसको 7 का अंदर भेजूँ तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा हमारा 98। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, √50, √72 एंड √98। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेक श्योर टू रिवाइज दिस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, और इस कंसेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी स्क्वायर रूट का है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं। वैसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसे हम, जैसे इसको हो जाएगा ये 3 का 3 रहेगा। अगर मैं इसे खोलूँ तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3। इसको फैक्टराइज करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3, एंड इसको फैक्टराइज करूँ तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 2। ये हो रहा है। तो पहला आ जाएगा हमारा √3 का √3 रहेगा, ये हमारा √6 का √6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, स्क्वायर नहीं निकल रहा। और इसमें हमारा 3 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो यानी कि 3 स्क्वायर का रूट, यानी कि अगर हम बोले 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा वापस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा। काटते नहीं है ऐसे, मतलब समझना है आपको। और इसमें पेयरिंग निकल रही है 2 की, तो 2 स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ओनली 3। तो अगर हम निकालें इसका A2 - A1, तो A2 - A1 क्या होगा हमारा, √6 - √3। तो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट निकालेंगे A3 - A2, तो ये आएगा हमारा 3 - √6। यानी कि आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है। एक और आप निकाल देते हैं, A4 - A3 भी निकाल देते हैं, तो 2√3 माइनस ये आएगा हमारा 3√3, और ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, गाइस क्या कह सकते हैं,
since the common difference is not same every time, therefore the series is not an AP. Okay, so we are just going to finish this exercise and तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमें दे रखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। अगर इसे सिंप्लीफाई करें 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर का 9 आ जाएगा, 5 स्क्वायर का 25 आ जाएगा और 7 स्क्वायर का 49 आ जाएगा। तो इसमें अगेन निकालेंगे हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 तो आ जाएगा हमारा 24, 5 माइनस सॉरी A2 कितना है हमारा 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा हमारा 8। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो आएगा हमारा 25 थर्ड टर्म है एंड सेकेंड टर्म माइनस कर देना है 9, तो ये आ जाएगा हमारा 16। एंड A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 49 माइनस 25 तो आएगा हमारा 24। तो हम बोल सकते हैं अगेन सेम रीज़न, तो सेम रीज़न हमको शेप देना है। सिंस द CD इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, द सीरीज़ इज़ नॉट एन AP, क्योंकि CD यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है हर बार, तो हम बोल सकते हैं सीरीज़ AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 15th क्वेश्चन है गाइस हमारा, यहाँ आ गया 15th क्वेश्चन। तो ये मेरे को लग रहा है देखने में AP लग रहा है। तो पहले निकालें, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 आ जाएगा, 5 स्क्वायर का 25 आ जाएगा, 7 स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 49 एंड फिर 73 है ही, ठीक है। तो क्या करना होगा, सेम स्टेप, क्वेश्चन ने पका दिया पूरी तरह से। तो 25 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 24, A3 माइनस A2 ये हो गया हमारा 49 माइनस 25 तो आ गया अगेन आ गया 24, और A4 हो गया हमारा A4 माइनस A3 तो ये होगा हमारा 73 माइनस 25 अगेन आ गया हमारा कितना, सॉरी 25 नहीं 49, तो ये आ गया हमारा कितना 24 अगेन। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो हम बोल सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सो देयरफॉर द सीरीज इज़ एन AP। तो AP प्रूफ हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं अब निकालना होगा हमें, AP जैसी प्रूफ हो जाएगा तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस हमने ऊपर 3 बार निकाला है, 24 24 24, तो 24 आ चुका है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से, पहले F5 निकालना होगा। तो F5 निकालने के लिए A4 में A4 में D ऐड कर देना है। तो A4 कितना है हमारा, A4 है 73 और इसमें D ऐड कर देना है यानी कि 24, तो कितना आ जाएगा हमारा 97। नेक्स्ट है हमारा A6, तो A5 में D ऐड कर देंगे, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 121। फिर A7 निकालेंगे, तो A7 होगा हमारा A6 प्लस D, ठीक है। तो A6 कितना हमारा 121, इसमें 25 4 ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 145। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द नेक्स्ट 3 terms are 97, 121, 145, बस 3 टर्म्स निकालने थे। So yeah guys, that's the end of the exercise and it's been a long exercise. I just got exhausted now. I'm going to take rest now. So that's the end of this exercise. Hope you like it. If you have any doubt regarding this exercise, you can ask me in comment section, and we are going to continue exercise 5.2 in the next video.
So stay tuned for the next video, and just let me know in the comment section if you have any doubt with other chapters as well. i'll I'll try my best to clear your doubts. So yep, hope you like it guys. Subscribe for more video. Till then, bye bye.